नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने जहां एक तरफ रमन सिंह पर निशाना साधा तो वहीं दूसरी तरफ महंगाई के मोर्चे पर केंद्र सरकार को भी घेरा। क्या कुछ कहा भूपेश बघेल ने, आइए आपको सुनाते हैं। रमन सिंह बार बार चुटका देते रहते हैं, जाके क्या करते हैं दिल्ली में, केवल एक ही काम है, शिकायत करना, है ना। और रमन सिंह जी जो बयान दिए हैं वो घोर आपत्तिजनक है। जो कहते हैं कि सोनिया गांधी जी के एटीएम है, वो कहते हैं कि 25 रुपए टन कोयला में ले रहा है, तो प्रमाणित करे, अन्यथा सार्वजनिक उससे माफी मांगे, नहीं तो उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसके खिलाफ मानहानि का दावा भी करूंगा मैं। गाय के नाम से वोट भर मांगेंगे, जाए गौठान में हमने व्यवस्था कर दी, गाय माता की सेवा करे, कौन रोक रहा है? केवल उसकी कमजोरी दिखाने के लिए जाएंगे। और ये गौठान जो है वो ग्रामीण व्यवस्था है, प्राचीन व्यवस्था है, उसको हमने पुनर्जीवित किया है और उसमें यदि कोई कमी खामी है तो सुधारने की पूरी गुंजाइश है। लेकिन रमन सिंह जी केवल गाय के नाम से वोट मांगेंगे, भारतीय जनता पार्टी केवल गाय के नाम से वोट मांगेंगे, गौ माता सेवा नहीं करेंगे। इसी कारण से तो राहुल जी पद यात्रा कर रहे हैं। लगातार देश में महंगाई, बेरोजगारी और सांप्रदायिक सौहार्द लगातार बिगड़ रहा था और इसके कारण से राहुल जी पद यात्रा निकाले हैं कि देश में जो सत्ता में बैठे हैं वो लोग ये महंगाई को देखे आम जनता का जीना दुभर हो गया है। बेरोजगारी इतना है कि लोग कोई रोजगार नहीं, खाली बैठे हैं। एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है और दूसरी तरफ महंगाई बढ़ रही है, मतलब दोहरा मार आम जनता को पड़ रहा है और इसी कारण से पद यात्रा कर रहे हैं। तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए हमारी सरकार जो नरवा प्रोग्राम है उसको लिया हुआ, उसको बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। लेकिन ड्रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी होना चाहिए, क्योंकि शहर में हम ड्रेन टू ड्रेन कंक्रीट कर दिए हैं। पानी कितना भी बरसे वो बह जाता है, जमीन के भीतर नहीं जा रहा है, तो निश्चित रूप से उसके कारण से वाटर लेवल प्रभावित हो रहा है। तो वाटर हार्वेस्टिंग को गंभीरता से लेना चाहिए। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने मुख्यमंत्री पर एक कर ट्वीट बम फोड़े। रमन सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सीएम भूपेश बघेल खोखली धमकियां नहीं दें, अब आपको प्रदेश की जनता को जवाब देना होगा। जहां तक कानूनी कार्रवाई की बात है तो याद रहे कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, ना मैं डरूंगा ना मैं झुकूंगा, सच बोलता हूं, सच बोलता रहूंगा। इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट करते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री आप छत्तीसगढ़ को लूटने वाले भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने पर मुझे मानहानि की धमकी दे रहे हैं। आप एक नहीं जितने चाहे उतने केस दर्ज करवा लीजिए। इसी के साथ उन्होंने लिखा कि आपने कहा था कि बीजेपी के कहने से ईडी आती है, तो आप साक्ष्य लाइए और अगर प्रमाणित नहीं कर सके तो मैं आप पर मानहानि का दावा करूंगा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल पर ट्वीट बम फोड़ा, एक के बाद एक ट्वीट किए और कहा धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूं, आप खोखली धमकियां दे रहे हैं। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, ना डरूंगा ना झुकूंगा, सच बोला है और सच बोलता रहूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आप कहते हैं बीजेपी के कहने पर जांच एजेंसियां काम करती हैं, आप ये प्रमाणित कीजिए और अगर आप प्रमाणित नहीं कर पाए तो फिर आप पर मानहानि का दावा करूंगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई पर सीएम बघेल के बयान पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम सरकार को आईना दिखाना है। बीजेपी ने पहले भी ये काम किया है और आगे भी करती रहेगी। अगर इसके बदले में सरकार को विपक्ष पर कार्रवाई करनी है तो वो इसके लिए स्वतंत्र है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में गांव-गांव, गली-गली में कांग्रेस सरकार की ओर किए जा रहे भ्रष्टाचार की चर्चा है और ये
सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। ईडी एक स्वतंत्र संस्था है, ऐसे में अगर वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो सरकार को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें, सीएम के बयान पर विपक्ष लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। विपक्ष का कहना है कि पूरी तरह से कांग्रेस भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और साथ ही साथ कहा कि सीबीआई एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है, उस पर किसी का ठप्पा लगाना गलत है। ईडी के छापे को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया है, मैं समझता हूं कि राज्य के मुखिया की ये घबराहट और तिलमिलाहट है। ईडी एक स्वतंत्र संस्था है और सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश में जहां जहां भ्रष्टाचार की बू आई है, जहां जहां भ्रष्टाचार व्याप्त है, वहां पर ईडी के छापे पड़ रहे हैं। रही बात विपक्ष की, तो सत्ता पक्ष को आईना दिखाना विपक्ष का काम है। आज ये छत्तीसगढ़ में प्रशासन का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण हुआ है और मुख्यमंत्री जी का जो बयान आज आया है डॉक्टर रमन सिंह जी के बयान को लेकर के, तो सरकार स्वतंत्र है इस सारे मामले पर, लेकिन विपक्ष अपने कर्तव्य का निर्वाह करता रहेगा। तो सीएम के बयान पर लगातार विपक्ष की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और विपक्ष का कहना है कि सीएम का जो बयान है वो सही नहीं है और कहा कि पूरी तरह से कांग्रेस भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। सीबीआई को लेकर, जांच एजेंसियों को लेकर जो बयान सीएम का है उसकी निंदा करते हुए विपक्ष का यह कहना है कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र होती हैं, उन पर किसी पार्टी का ठप्पा लगाना गलत है। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने सीएम पर निशाना साधा है। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि ये बात जान लीजिए कि छत्तीसगढ़ की जनता भ्रष्टाचार और भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता की किसी भी धमकी से डरने वाले नहीं हैं। तो ये कहना है पूर्व मंत्री राजेश मूणत का। खबर रायपुर से है। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा और कहा कि ये बात जान लीजिए कि छत्तीसगढ़ की जनता भ्रष्टाचार और भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता किसी भी धमकी से डरने वाले नहीं हैं। अगर कुछ दस्तावेज तो छत्तीसगढ़ में ईडी की रेट अपने आप में इस बात को दर्शाती है कि कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की जड़ें नीचे तक पहुंची हुई है। ये आज नहीं, भारतीय जनता पार्टी शुरू से कह रही है पोल के ऊपर 25 रुपया वसूल किया जा रहा है। और अगर नहीं तो मैं मुख्यमंत्री जी से एक बार और कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय खनिज विभाग द्वारा खनिज के अंदर ट्रांसपोर्टिंग के लिए ऑनलाइन परमिशन दी जाती थी। आपकी सरकार आने के बाद आपने ऑनलाइन प्रथा खत्म करके इंडिविजुअल परमिट काटने की प्रथा ट्रांसपोर्टिंग की प्रारंभ की।
और अगर इनके खिलाफ में कार्रवाई हो रही है। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फॉर लौटेंगे। Success does not only depend upon hard work, but consistent hard work. And this is what I've learned from BKCI. My name is Tulika Yadav and my overall rank is 96 Chhattisgarh PAT 2022. I was from biology stream and changing my stream from biology to agriculture was a difficult decision, like for many of you now. I would suggest you to ask your seniors, take ground report. What you will get is BKCI is the best. My dear juniors and future PAT aspirants, BKCI does not need any advertisement. Its ex-students are its true advertisement. As our Honorable Director Sir always says, BKCI is not an institution, it's family, and I'm very proud to be part of BKCI. Thank you. सफलता की राह में BKCI के साथ मैं लक्ष्मण शाह, my PAT rank is 72. My name is Anil Sahu, a student of BKCI. My overall rank 30. Myself Akib Khan, student of BKCI. My overall rank is 51. मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा CGPAT में ओवरऑल रैंक 49। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर कोरबा जिले की जनता को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर SN केशरी के मार्ग निर्देशन में मेडिकल कॉलेज कोरबा में कई गतिविधियों से जिला स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। CMHO डॉक्टर केशरी ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त कार्यक्रम के आयोजन का प्रमुख उद्देश्य स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, नकारात्मक विचार आदि लक्षणों से लोगों को मुक्त करने के साथ साथ मानसिक रोगियों की पहचान और त्वरित इलाज की सुविधा मुहैया कराना है। तो विश्व ओडिशा से शराब लाकर बिक्री करता था। जब पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तो जांच में 50 नग गोल्डन गोवा कंपनी का डीलक्स विस्की भी बरामद किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। चलिए अब खबर मनेन्द्रगढ़ से है, जहां पर केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह के राम मंदिर के फैसले को लेकर बयान दिया था। उन्होंने राम मंदिर को पीएम मोदी की देन बताया था, जिस पर अब पूर्व न्यायाधीश वेंकटेश सिंह का बयान सामने आया है। पूर्व न्यायाधीश ने कहा कि केंद्रीय राज्य मंत्री का बयान कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की श्रेणी में आता है। न्यायपालिका जब भी
फैसला देती है सत्य और सबूत के आधार पर देती है, न कि किसी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के कहने पर। केंद्रीय राज्य मंत्री के बयान से न्यायपालिका के आस्था के प्रति प्रश्न चिन्ह पैदा करता है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने श्रेय लेने के लिए ऐसा बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह द्वारा दिया गया यह बयान कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा राम मंदिर केस में जो फैसला दिया गया है वह प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है, यह बयान बहुत ही गलत है एवं यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की श्रेणी में आता है, क्योंकि न्यायपालिका के ऊपर कोई भी प्रश्न नहीं उठा सकता है। न्यायपालिका हमेशा से ही अपना काम निष्पक्ष करती आई है। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। Success does not only depend upon hard work, but consistent hard work. And this is what I've learned from BKCI. My name is Tulika Yadav and my overall rank is 96 Chhattisgarh PAT 2022. I was from biology stream and changing my stream from biology to agriculture was a difficult decision, like for many of you now. I would suggest you to ask your seniors, take ground report. What you will get is BKCI is the best. My dear juniors and future PAT aspirants, BKCI does not need any advertisement. Its ex-students are its true advertisement. As our Honorable Director Sir always says, BKCI is not an institution, it's family, and I'm very proud to be part of BKCI. Thank you. सफलता की राह में BKCI के साथ मैं लक्ष्मण शाह, my PAT rank is 72. My name is Anil Sahu, a student of BKCI. My overall rank 13. Myself Akib Khan, student of BKCI. My overall rank is 51. मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा CGPAT में ओवरऑल रैंक 49। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का। सुकमा में बीजेपी जिला अध्यक्ष हुंगाराम मरकाम और भाजयुमो प्रदेश उपाध्यक्ष दीपिका शोरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। आपको बता दें कि इस दौरान मीडिया के सामने जिले की जिन समस्याएं रखी, हुंगाराम मरकाम ने कहा कि 16 सूत्रीय मांगों को लेकर हमने जगदलपुर तक सत्याग्रह पदयात्रा करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि NH30 राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क की हालत बेहद खराब हुई है, जहां सड़क को नया निर्माण करे या तत्काल गड्ढों का दुरुस्त करें, जिससे आवागमन सुचारू रूप से हो सके। समस्त
सुकमा जिला के क्षेत्रवासियों से, युवा साथियों से, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सभी से यह अपील करना चाहती हूँ कि यह पद यात्रा हम सभी का है, हम सभी के उज्जवल भविष्य के लिए है। मैं आप सभी के सहयोग की भी आशा और अपेक्षा करती हूँ कि आप सभी का सहयोग इस पद यात्रा में रहे, जिसके कारण यह पद यात्रा सफल हो। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने लिया है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी मोर्चा प्रकोष्ठों के सभी लोग मतलब मिल के हमारे जिला कार्यालय अटल सदन में बैठक करके निर्णय लेके तय किए हैं और सभी सुकमा जिला के ऐसे 1 से लेकर 16 बिंदु का जो समस्या है वो सभी को लेकर यात्रा होगा और इसमें सभी का समर्थन है। तो बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और 16 सूत्रीय मांगों को लेकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखी। मीडिया के सामने जन समस्याएं भी रखी, किस तरीके से क्या कुछ मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों को विस्तार से उन्होंने बताया। तो सुकमा में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 16 सूत्रीय मांगों को लेकर अपनी बात रखी, मीडिया के सामने जन समस्याएं रखी और बताया किस तरीके से क्या कुछ मुद्दे हैं और उन मुद्दों पर विस्तार से अपनी बात रखी। तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी मांगों को रखा, बताया किस तरीके से उनकी क्या कुछ मांगे हैं, जन समस्याओं को उन्होंने रखा और विस्तार से जानकारी दी। प्रदेश में 1 नवंबर से धान की खरीद शुरू हो जाएगी, जिसे लेकर रायपुर में कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने अधिकारियों के साथ बैठक की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि सुव्यवस्थित धान खरीदी के लिए 20 अक्टूबर तक सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं। डॉक्टर भूरे ने सभी संबंधित अधिकारियों को जिले के धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण करने को लेकर कहा। साथ ही धान खरीदी केंद्रों में साफ सफाई, कंप्यूटर की व्यवस्था, धान को बारिश से बचाने की व्यवस्था समेत अन्य जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा। इसके अलावा कलेक्टर ने मौजूद सभी अनुविभागीय अधिकारियों और तमाम लोगों को यहां पर जानकारी दी। एक छोटे से चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए खबरें। नमस्कार।